बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको फूड एंड टूर ऑफिशियल में। आज हम इंतहाई मज़ेदार और चटपटे मकई के आलू पराठे की रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं। इंतहाई मज़ेदार है। हमारी वीडियोस को फुल वॉच किया करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। अब इनको हम अच्छा सा कद्दूकश की मदद से कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश करने से ये होता है कि जब आप पराठा वगैरह बनाते हैं तो उसमें लम्स वगैरह नहीं आते और सारा जो है आलू अच्छी तरह से इक्वल मैश हो जाता है और इससे बहुत मज़े का पराठा बनता है। अब हम इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट क्रश किया हुआ वो ऐड करूँगी और एक दरमियाने साइज़ का प्याज ये भी क्रश किया हुआ है वो ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चें बारीक क्रश की हुई या कुंडी में कूट लें। 1 बाउल सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। अब हम इसके अंदर खुश्क मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून अजवाइन। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और आमचूर हाफ़ टी स्पून। आमचूर बहुत इसको मज़े का बनाता है और वजूद हज़म भी बनाता है। सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इंतहाई मज़ेदार ये क्रिस्पी से बनते हैं और स्पाइसेस जो हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा मिर्च जो है वो तेज़ ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों ने खाने हैं तो आप हल्की मिर्च भी रख सकते हैं। आमचूर और चाट मसाला इसको वजूद हज़म बनाता है। अब मैं इसके अंदर 2 कप मेजरिंग कप से 2 कप 2 कप मकई का आटा ऐड करूँगी। मकई का आटा ऐड करने के बाद हम इसको अच्छा सा गूँधेंगे नीम गर्म पानी के साथ। मकई का आटा हमेशा जो है वो गर्म पानी के साथ गूँधा जाता है और इसको हमने बार बार हाथों की मदद से अच्छा सा मसल लेना है। सबसे पहले मैंने सारे आटे की एक डो रेडी कर लेनी है। डो रेडी करने के बाद हम इसको थोड़ा सा लेंगे और इसको अच्छा सा हाथों की मदद से मलेंगे। इंतहाई मज़ेदार बनते हैं। जैसा कि आपको पता है आजकल बारिशों का मौसम है और इतनी शदीद ठंड है और धुंध है, तो ऐसे में ये चटपटे से मकई के पराठे जो हैं आलू पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। ये सारे मैंने आटे की डो रेडी कर ली थी और अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें से मैं आटा लूँगी और उसको अच्छी तरह से मसलूँगी। इसमें यह है कि आपने ठंडा पानी कतई भी यूज़ नहीं करना, गर्म पानी के साथ मकई के आटे को गूँथते हैं। तो आलू और मकई का आटे जो है इसका जो ये हमने एक डो सी बनाई थी उसको हम इस तरह से बार बार गूँधेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको थोड़ा सा मैंने ले लिया और फिर उसको अच्छा सा गूँधा, फिर इस तरह से थोड़ा सा ले लिया और इसको थोड़ा अच्छा सा गूँध लिया। और ये ताकि जितना आप अच्छा मकई के आटे को गूँधेंगे उससे रोटी उतनी ही सॉफ्ट और अच्छी बनती है। तो इसमें बस यही होता है कि अगर आप इसको कम गूँधेंगे तो ये रोटी मज़े की नहीं बनती। अब इसके हम 2 पेड़े बना लेंगे और फिर आपको ये टेक्निक बताएंगे कि किस तरह से रोटी बनानी है जिससे रोटी जो है वो टूटे ना। तो मैंने अच्छा सा पेड़ा बना लिया है और अब मैंने एक शॉपर लिया, उसको काट के उसके ऊपर ये पेड़ा रखा है, उसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीसिंग कर ली है और अब इसके ऊपर एक और शॉपर रखेंगे और अब हम इस तरह से इसको हल्का हल्का सा नीचे से प्रेस करते हुए मैं एक रोटी बना लूँगी इस तरह से। ये देखें कितनी खूबसूरत सी रोटी बनती जा रही है। जितना आप अगर मोटा रखना चाहते हैं तो मोटी बना लें और इस तरह से शॉपर की मदद से आप जितना आपका दिल करता है आप पतली रोटी भी बना सकती हैं मकई की। तो अगर आप क्रिस्पी चाहते हैं तो ज़्यादा पतली बना लें, अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट पसंद करते हैं तो थोड़ी सी रोटी मोटी रख लें। ये देखें मैंने एक मीडियम सी अपनी रोटी बना ली है और बड़ी ईज़िली बन गई है। इतनी देर में मैंने तवा जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, आप देख सकते हैं। आजकल चूँकि मौसम जो है वो बड़ा सर्द सर्द सा है, ऐसे सर्द मौसम में चटपटी सी और गरम गरम सी चीज़ें जो इस तरह की होती हैं, बच्चे नई नई चीज़ों की फरमाइश करते हैं तो बड़ी मज़े की लगती हैं। ये देखिए मेरी रोटी कितनी प्यारी बनी है और अगर आपका आटा अच्छा ना गूँधा हुआ हो तो किनारे टूट जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी रोटी के किनारे भी कितने मज़े के बने हैं। ऑयल से ऑलरेडी मैंने तवे की ग्रीसिंग कर ली थी। अब इसको मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ कि कितना मज़े का कलर आया है। इंतहाई मज़े के बने थे। इसको आप दही के साथ मक्खन के साथ नोश कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है।
इस तरह से इसको आपने हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना, मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। और पहले हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि अंदर तक हमारी रोटी जो है, पराठा जो है अच्छा सा पक जाए। और उसके बाद अगर आपने क्रिस्पी करना है तो फिर इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसको आप क्रिस्पी कर सकते हैं। ये देखिए कितना मज़े का पराठा बना है। नाश्ते में भी आप सर्व कर सकते हैं, दोपहर के खाने में भी आप इसको खा सकते हैं। और ये देखें कि हमारे इस तरह से मैंने तकरीबन 2 कप मैदे से मेरे 5 पराठे बन गए थे। इसको मैंने सर्व मक्खन के साथ अपने बच्चों को सर्व किया, इंतहाई मज़े के बने हैं। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और कुकिंग की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।